थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि शहर के पुराने रेलवे स्टेशन का भी नव निर्माण करके सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। इस रेलवे स्टेशन को भी एलिवेटेड स्टेशन बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों का बजट खर्च होगा। अहम पहलू यह है कि कुरुक्षेत्र के एलिवेटेड रेल ट्रैक के ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना जून 2023 में पूरा होगा। इस परियोजना के तहत अंडरग्राउंड फाउंडेशन में 1296 पिलरों का निर्माण किया जाएगा। इस एलिवेटेड रेल ट्रैक का 45% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वे आज रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले विधायक ने पुराने रेलवे स्टेशन पर एलिवेटेड रेल ट्रैक के निर्माण कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया और कंपनी के अधिकारियों से फीडबैक ली। विधायक ने कहा कि एलिवेटेड रेल ट्रैक परियोजना के तहत 1296 फाउंडेशन पिलर बनाए जाने हैं। इनमें से 983 पिलर बनाने का काम पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा 450 बीम में से 260 बीम बनाए जा चुके हैं। इस प्रकार कुल 45% कार्य पूरा किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट को जून 2023 तक बनाने के लिए दिन रात काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर शहर वासियों को 5 फाटकों से निजात मिलेगी। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या समाप्त होने के साथ साथ लोगों को आर्थिक रूप से भी फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। अभी तक इस प्रोजेक्ट के फाउंडेशन का कार्य पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को HRIDC की देखरेख में ISC प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पुणे की एजेंसी द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को HRIDC के मैनेजर अमर सिंह राठौर और उनकी टीम में शामिल सहायक मैनेजर सिविल JP लाल, एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर संदीप गौतम की देखरेख में निर्धारित समय पर पूरा करने का काम किया जाएगा। वर्ष 2016 में लोक निर्माण विभाग की तरफ से झांसा रोड रेलवे फाटक और पेहोवा रोड थर्ड गेट पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव तैयार हुआ था। इन दोनों ROB बनने के बाद भी 3 रेलवे फाटकों पर फिर से जाम की स्थिति रहती और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता। सबसे बड़ी बात यह थी कि झांसा रोड पर और थर्ड गेट पर ROB बनने से शहर के दुकानदारों और व्यापारियों को सबसे ज्यादा नुकसान होता, उनके व्यवसाय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। इस विषय को ध्यान में रखते हुए एलिवेटेड रेल ट्रैक बनाने की योजना पर काम किया गया। उसके लिए विशेषज्ञों से राय ली गई और अनुमानित लागत का भी पता लगाया गया। तो आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए कि जितना बजट 2 ROB पर खर्च होना था और उतने ही बजट से एलिवेटेड रेल ट्रैक का प्रोजेक्ट पर लगना है। इसके बनने से शहर के लोगों को 5 फाटकों से निजात मिलेगी और शहर का सौंदर्यीकरण भी होगा। ये शहर के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने एलिवेटेड रेल ट्रैक परियोजना को अमली जामा पहनाकर कुरुक्षेत्र ही नहीं, इस रेल मार्ग से नरवाना की तरफ जाने वाले लाखों लोगों का सपना साकार करने का काम किया है। कुरुक्षेत्र को एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ और पर्यटन स्थल के रूप में राज्य सरकार की तरफ से विकसित किया जा रहा है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने कुरुक्षेत्र के सौंदर्यीकरण और लोगों को 5 फाटकों से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड रेल ट्रैक परियोजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेल ट्रैक परियोजना को तैयार किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा कि ये 5 क्षेत्रों के अंदर फाटक थे। इन 5 फाटक के अंडरपास और ब्रिज के टेंडर हो चुके थे, तो हमने इनको कैंसिल कराया। कैंसिल कर कुछ जनता की अपील हमारे पास आई, हमने इनको अपने माइंड में रखकर अपना विजन लेकर उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास जाकर हमने रखा। उन्होंने हमें सर्वे के लिए कहा, हमने इसका सर्वे करवाया। सर्वे करवाने के बाद ये आज हमारा क्षेत्र का सौभाग्य है कि एलिवेटेड ट्रैक्स का काम हो रहा है। ये 225 करोड़ का था, लगभग 250 करोड़ रुपये जितना अमाउंट होगा इसके लगभग का काम है। उसके लिए 100 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। कंबाइंड रेलवे का और स्टेट गवर्नमेंट का ये काम हो रहा है। इस एलिवेटेड ट्रैक से लोगों को एक तो जितना भी हमारे शहर के अंदर जैसे फाटक खत्म हो जाएंगे, पुराना सिटी और नया सिटी नया शहर दोनों एक हो जाएगा। बहुत बड़ा सौभाग्य। बहुत सी हमारी बच्चियाँ जो फाटक के पास खड़ी रहती थी, ट्यूशन जाना होता था, कई हमारे बहुत से हमारे साथी जो वहीं के वहीं एम्बुलेंस में ही डेथ हो जाती थी, जो हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाते थे। तो लाखों रुपया करोड़ों रुपये का वहाँ पे जो है डीजल की व्यवस्था और टोल की का नुकसान होता था। फाटक पे 1 घंटा ट्रेन की वेट करनी पड़ती थी। इस सारे से देखकर आज बहुत बड़ा शहर के अंदर में पूरे हमारे एक खुशी की लहर है। और ये एलिवेटेड ट्रैक का जो काम है लगभग ये 45% कम्प्लीट हो चुका है। हमारे सामने कंपनी के यहाँ पे अधिकारी खड़े हैं, आपको डिटेल से बताएंगे। लगभग इसके अंदर 1350 पाइप बनने थे, 950 के लगभग पाइप बन चुके हैं। उसके साथ गटर बनने थे 450, 260 के लगभग गटर भी बन चुके हैं। तो इन्होंने मेरी अभी बातचीत हुई है कि सेम पैरेलल 3 टीमें लगाकर ये इमीडिएट काम को करेंगे और जून 23 में ये काम कंप्लीट हो जाएगा 2023 में। और इतना फास्ट काम
मेरे हिसाब से चल रहा है आपके सामने ये। तो 45 मिनट 50 के आसपास हो ही गया काम, 50% काम रह गया। जून 2023 तक 100 क्षेत्र वालों को ये नाम का एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट एलिवेटेड ट्रैक का मिल जाएगा, जिसके अंदर आप जो पुराने सिटी में रहते हैं आपको आने जाने में कोई असुविधा नहीं होगी। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, रेलवे मिनिस्टर का और टोटल हमें जो हमारी कंपनी ये काम कर रही है मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा। इस एलिवेटेड ट्रैक के अंदर जो दिन रात ट्रैक के विषय में सर, कुरुक्षेत्र शहर में ये एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, जो यहाँ पे 5 फाटक थे कुरुक्षेत्र शहर के अंदर में। ये 5 फाटकों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, और ये बनने से पब्लिक को यहाँ पे काफ़ी सुविधा मिलेगी। और हमारी कंपनी बहुत ही फास्ट, मतलब उससे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिन रात काम चल रहा है। हमारा अप्रॉक्सीमेट 40 to 45% काम हम लोगों ने कर दिया है, और हमारी उम्मीद है कि हम जून 2023 तक अपना काम ख़त्म कर पाएंगे।